चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यावहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों के बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर ना करे। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा धोखा, अपमान और मन की चिंता, इन बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही दुख भोगता है, अकेला ही मोक्ष का अधिकारी होता है और अकेला ही नर्क जाता है। अतः रिश्ते नाते तो क्षणभंगुर है, हमें अकेले ही दुनिया के मंच पर अभिनय करना पड़ता है। विद्वान सब जगह सम्मानित होता है। अपने उच्च गुणों के कारण देश विदेश सभी जगह वो पूजनीय होता है। विद्या ही सर्वोच्च धन है। विद्या के कारण ही खाली हाथ होने पर भी विदेश में भी धन कमाया जा सकता है तथा मान सम्मान बढ़ाया जा सकता है। विद्या के अभाव में उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति भी सम्मान नहीं पाता है। सुपात्र को दिए गए धन का फल अनंत काल तक मिलता रहता है। भूखे को दिए हुए भोजन का यश कभी खत्म नहीं होता। दान देना सबसे महान कार्य है। बिना सत्य के सारा संसार व्यर्थ है। संसार में सब कुछ सत्य पर टिका है। सत्य के तेज से ही सूर्य तपता है। सत्य पर ही पृथ्वी टिकी है। सत्य के प्रभाव से ही वायु बहती है। सत्य ही जीवन का सच है। गधा बहुत संतोषी जीव है। थकने पर भी वो बोझ ढोता रहता है। सर्दी गर्मी की उसे परवाह नहीं रहती। संतुष्ट भाव से जो मिल जाए उसी से गुजर बसर करना, ये बातें गधे से सीखनी चाहिए। जो मनुष्य न तो विद्वान है, न दानी है, न साधक, जिसमें शीलता का अभाव है, गुणहीन है, अधर्मी है, ऐसा मनुष्य पशु के समान है। ऐसे मनुष्य पृथ्वी पर भार के समान है। भावनाएं इंसान को इंसान से जोड़ती है। दूर रहने वाला व्यक्ति भी यदि हमारा प्रिय है तो वो हमेशा दिल के पास रहता है, जबकि पास रहने वाला व्यक्ति भी हमारे दिल से कोसों दूर रहता है, क्योंकि उसके लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं होती। क्रोध यमराज के समान है। वो सब कुछ नष्ट कर डालता है। संतोष ही सुख वैभव प्रदान करता है। विद्या कामधेनु के समान है और तृष्णा वैतरणी के समान कष्टकर है। हमें इन बातों को व्यवहार में लाकर इनके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। एक गुण सैकड़ों अवगुणों को छिपा लेता है। जिस प्रकार केवड़ा में कांटे होते हैं, कीचड़ में पैदा होता है, फिर भी अपनी सुगंध से सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। गुलाब में भी कांटे होते हैं, लेकिन उसकी मधुर सुगंध उसके एक दोष को ढक लेती है। अपने रहस्य किसी के सामने भी भूलकर उजागर नहीं करने चाहिए। कुछ तो ऐसे कहे गए हैं जिन्हें अपनी पत्नी से भी छिपाना चाहिए, अतः यहां पर सावधानी बरतनी चाहिए। सीधेपन का लोग लाभ उठाते ही हैं। मनुष्य को इतना सरल हृदय नहीं होना चाहिए कि हर कोई उसे ठग ले। जंगल में सीधे खड़े वृक्षों को ही काटा जाता है। टेढ़े मेढ़े वृक्ष बड़े शान से सीना ताने खड़े रहते हैं। सुख सदैव किसी को नहीं मिलता है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो कभी बीमार नहीं होता। कोई कुल निष्कलंक नहीं होता। कोई न कोई दोष निकल ही आता है। अतः हमें परिस्थिति के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। बुरे मित्र का न होना ही अच्छा है। बुरे राजा से सदैव बिना राजा होना ही अच्छा है। सदाचरण से रहित शिष्यों से शिष्यों का न होना ही अच्छा है। और आचरण रहित स्त्री से बिना स्त्री के रहना ही अच्छा कहा गया है। समझदार वही है जो फूंक फूंक कर कदम रखे, पानी को छान कर पिए, शास्त्र के अनुसार वाक्य बोले और सोच विचार कर कर्म करे। इस तरह किए गए कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। विद्वान को सत्य बोलकर, लोभी लालची को धन देकर, अहंकारी को हाथ जोड़कर और मूर्ख को मनमानी से न रोककर, ऐसा व्यवहार करके इनसे कोई भी मनचाहा काम करवाया जा सकता है। बगुले से एकाग्रचित होने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जिस प्रकार बगुला अपनी समस्त क्रियाओं को त्याग कर एकाग्रचित हो अपने शिकार का ध्यान करता है, मुनिजनों को बगुले की तरह श्रेष्ठ आसन अपनाना चाहिए। मूर्ख का हृदय सुना रहता है। पुत्र रहित घर सुना रहता है, लेकिन गरीब का घर इनसे कहीं अधिक सुना रहता है।
अतः आदमी को परिश्रम करके इस पर विजय पानी चाहिए। दुर्जन को साहस से, बलवान को अनुकूल व्यवहार से और समान शक्तिशाली को नम्रता से अथवा अपनी ताकत से वश में करना चाहिए। अतिथि का सत्कार न करने वाला, थके हारे को आश्रय न देने वाला और दूसरे का हिस्सा हड़प करने वाला, ये सब लोग महापापी होते हैं। जो व्यक्ति सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखता है, दूसरों के धन को मिट्टी के समान समझता है और पराई स्त्री को माता, वही सच्चा विद्वान और ब्राह्मण है। सिद्ध औषधि का मर्म, गुप्त वार्ता, घर का भेद, अपमान की बात, इन सबको गुप्त रखना ही हितकर होता है। दिन में दीपक जलना, समुद्र में वर्षा, भरे पेट के लिए भोजन और धनवान को दान देना व्यर्थ है। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य के कुछ बेहद अनमोल विचार। आई होप आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आपको इस वीडियो में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।